हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आजकल हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें देख रहे हैं किरचॉफ के नियम। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने किरचॉफ के 2 नियमों को आपको समझाया था। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे कि किरचॉफ के नियम को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज इस पे हम लोग आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल की बात करेंगे, समझेंगे कि किरचॉफ के नियमों को किस प्रकार से आंकिक प्रश्नों के लिए लगाया जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, इसको लगाने के लिए इसके 2 रूल्स होते हैं, तो पहले उन रूल्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए क्या है आपका रूल नंबर 1 यानी नियम नंबर 1, रूल फर्स्ट। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें बंद पास यानी क्लोज्ड लूप की बात होती है, यानी क्लोज सर्किट की बात होती है, और उसमें हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी वोल्टेज नियम केवीएल लगाते हैं। तो बच्चों किसी बंद पास में, यहाँ पर लिखते हैं किसी बंद पास में चलने की दिशा में, बंद पास में चलने की दिशा में यदि धारा आई उसी दिशा में है, उसी दिशा में है, तो धारा आई तथा संगत प्रतिरोध R का गुणनफल धनात्मक लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे यानी प्लस IR। ठीक है बच्चों, यदि धारा की विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा में बंद पास में चल रहे हैं, बंद पास में चल रहे हैं, तब धारा I तथा संगत प्रतिरोध R का गुणनफल -IR लेते हैं। मतलब बच्चों इसको ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये अगर हम लोग किसी सर्किट में चलेंगे यानी किसी बंद पास में चलेंगे और उस चलने की दिशा में ही धारा की दिशा होगी, तो संगत धारा यानी धारा और संगत प्रतिरोध IR का गुणनफल जो है वो धनात्मक में लिया जाएगा। अगर हम लोग बंद पास में चल रहे हैं और धारा उसके विपरीत दिशा में बह रही है, तब हम उसको ऋणात्मक में लेते हैं। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 2 यहाँ पर है। रूल नंबर 2, बंद पास में यदि माइनस ऋण लिख सकते हैं, ऋण प्लेट, ये बच्चों ऋण प्लेट किसकी है, विद्युत सेल। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ विद्युत सेल से धन प्लेट प्लस की ओर चलते हैं, तब विद्युत वाहक बल
ई धनात्मक होता है, धनात्मक होता है यदि धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलते हैं तब विद्युत वाहक बल ऋणात्मक यानी -E लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखने होंगे दोनों पॉइंट, इसी बेस पर जो है इसमें न्यूमेरिकल्स लगते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों एक इस पे न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल इस पे देखते हैं। देखिए एक सर्किट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और इस तरीके से तो बच्चों ये 1 ओम का है और ये 2 ओम का है, ये 6 ओम का है और बच्चों ये 5 वोल्ट का है, ये प्लस ये माइनस और बच्चों इसमें आई धारा बह रही है। ठीक है, तो बच्चों आई धारा बह रही है, यहाँ पर I1 है और यहाँ पर I2 है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये संधि है, यहाँ पर मिलेगा तो फिर से ये I हो जाएगा क्योंकि यही दोनों डिवाइड हुआ है और फिर से I इसमें प्रोसीड होगा। तो बच्चों इसमें परिपथ में I1 और I2 धारा के मान निकालने हैं किरचॉफ के नियम से। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं किरचॉफ के नियम से I1 तथा I2 धारा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, बंद पास मान लेते हैं। तो बंद पास बच्चों जरूरी नहीं है कि 1 होता है, 1 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको नाम दे रहे हैं A B C D। ठीक है बच्चों, और इसको नाम देते हैं E और F। तो बच्चों एक बंद पास ये है, एक बंद पास ये है और एक पूरा ले लेंगे तो ये 3 बंद पास इसमें मिलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बंद पास A लगाते हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट लगाते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें हम लोग ऐसे आ रहे थे, अब यहाँ पर बच्चों देखिए हम लोग चल रहे हैं तो ये धारा की दिशा हो गई, ये I2 हो गया। तो ये हम लोग चल रहे हैं बच्चों बंद पास में, हम लोग ऐसे चल रहे हैं बच्चों, ऐसे चल रहे हैं, यानी यूँ चल रहे हैं बच्चों, ऐसे जाएंगे इसमें ऊपर की ओर इस तरीके जाएंगे। तो ये पहला बंद पास हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस बंद पास में लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए I2 और 6 ओम इसका गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको धनात्मक रखेंगे क्योंकि हम लोग जैसे चल रहे हैं धारा भी उसी मार्ग से इसमें आ रही है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं, ये इसको लिखते हैं 6I2 है। अब बच्चों यहाँ से जब आएंगे तो देखिए धारा ऊपर से आ रही है, इस ओम में I1 की धारा बह रही है और हम लोग यहाँ से ऐसे बंद पास चलेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे। तो यानी ये हो जाएगा -2I1 इक्वल टू, बच्चों इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा हुआ है इसलिए इसके लिए 0 रखेंगे यहाँ पर। अब बच्चों देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 3I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों 3I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग दे देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर देखिए हम एक बंद पास ये दूसरा लगा रहे हैं यहाँ पर।
ठीक है, या हम बंद पास बच्चों ये भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखिए एक समीकरण हमारे पास ये भी हो गया, एक बंद पास हम लोग लगा लें EBCF लगा लें। अच्छा यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख लेते हैं, मैंने लिखा नहीं है, बंद पास कौन सा लगाए थे, ABCDA में। तो बच्चों ये हमने बंद पास लगाया है और इसमें हमने अप्लाई किया है, तो ये समीकरण 1 बनी है। अब हम लोग बंद पास बच्चों ये लगा लेते हैं, बंद पास क्या लगा रहे हैं बच्चों, EBCFE में। तो बच्चों देखिए ये पूरा पूरा है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो I2 लेंगे, यानी ये लेंगे, ये बीच वाला नहीं लेंगे, पूरा ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6I2। अब बच्चों हम लोग ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पहुँचेंगे बच्चों तो ये I1 इधर मिलेगा, ये I2 इधर मिलेगा। तो इसमें बहने वाली धारा क्या है, I1 है, और I है, और I जो इसमें बह रही है, और हम लोग इसी दिशा में चल रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 1 × I बराबर बच्चों। अब देख रहे हैं बच्चों इस बंद पास में ये लगा है 5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लें, 6I2 + I = 5 बच्चों, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 है और 2 है, ठीक है। तो हम जो है बच्चों इसमें क्या काम कर सकते हैं, हम इसमें जो है इसको चाहे तो जोड़ सकते हैं बच्चों, और एक इक्वेशन बना के फिर देख लेते हैं हमें क्या करना होगा बच्चों। तो यहाँ पर इसको हम चाहे तो यहीं से जोड़ लें, हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इक्वेशन 1 और 2 में, तो बच्चों यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करते हैं बच्चों तो ये हो जाता है आपका 3 × 6 6I2 - 2I1 = 0, समीकरण नंबर 3। अब बच्चों हमारे पास ये मिल चुका है, तो यहाँ पे देखिए ये 6I2 - 2I1 है बच्चों, और यहाँ पर ये आपका क्या है, ये इस तरीके से बच्चों। तो अब इसको बच्चों अगर हम लोग जोड़ लें तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, इसको हम लोग घटा देते हैं, यानी इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 6I2I = यहाँ पर ये हो जाएगा 5, और बच्चों ये हो जाएगा 6I2 - इसमें गुणा किए है ना, अच्छा, तो ये हो जाएगा -2I1 एक मिनट बच्चों, ये समीकरण 2 है। समीकरण 3 में हमको समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ये 3 बना है। अब बच्चों समीकरण हम लोग 2 और 3 को ऐड करेंगे, उल्टा हो गया, हमने फिर से वही ले लिया है यहाँ पर। तो देखिए 6I2 और ये प्लस I हो जाएगा, ये I हो जाएगा, ये 5, ये वाला समीकरण है। तो हम लोग 2 और 3 से देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से, इससे देखना है बच्चों। तो 6I2, अब ये है -2I1 = 0। तो बच्चों देखिए इसमें क्या काम करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बच्चों कट जाएगा और ये जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2I1 + I = 5 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमें क्या काम करना है कि जो I है यहाँ से बटा हुआ है, इसका मतलब कि I1 और I2 इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, क्योंकि I से ही टूटा है। तो बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि I बराबर I1 + I2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2I1 + I2। तो बच्चों ये हो जाएगा 5। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसको जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा 3I1 + I2 = 5। तो बच्चों हमारे पास ये निकल कर आता है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा बच्चों। तो
तो ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए I1 I2 इसमें भी है और I1 I2 इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, तो हम यहाँ पे समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, समीकरण 4 और समीकरण 1 से। तो यहाँ पे बच्चों देखिए ये आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 5, और समीकरण इसको फर्स्ट को लिखते हैं, I2 है पहले यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे I1 है, तो I1 ऐसे लिख लेते हैं माइनस I1 माइनस में है, प्लस 3I2 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या काम करना होगा, यहाँ पर हमको जो है इसमें यहाँ पे 3I2 है बच्चों, और यहाँ पर बच्चों हम लोग देखिए ये I1 है, I1 और ये 3I2, ठीक है, और ये I2 है। तो अगर किसी एक को कैंसिल करना होगा तो 3 से इसमें गुणा कर दें, ठीक है, और या तो फिर इसमें बच्चों 3 से गुणा कर दें तो ये कट जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं 3 से, तो ये हो जाता है, यहीं पे करेंगे 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 5, और 3 से इसमें गुणा करें तो ये हो जाएगा माइनस 3I1 प्लस 3 तरक 9 I2, ये हो जाएगा 3 तरक 9 और ये हो जाएगा 0। तो बच्चों देखिए इसको अगर हम लोग, दिखाई दे रहा है फ्रेम में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो बच्चों देखिए इसको ये काट देंगे बेटा, ये काट देंगे तो ये 9I2 और 1I2 मिला करके हो जाएगा 10I2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10I2 इक्वल टू 5। तो बच्चों इससे I2 का मान निकल जाएगा, I2 का मैं यहाँ लिख देता हूँ जगह ना होने का, तो ये है I2 बराबर, ये हो जाएगा 5/10, और इसको काटा जाए तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 0.5 आ गया एम्पियर। तो बच्चों इसमें जो I2 करंट बह रही है वो है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो बच्चों अब इसमें करंट कितनी बह रही है, I1 का मान, तो I1 का मान किसी भी समीकरण में हम लोग देख लेते हैं जहां I1 मिले। तो बच्चों ये I1 है, तो इसी में रख देते हैं समीकरण 1 में ही। तो यहाँ हमारे पास है 3I2 बराबर, इसको इधर ले जाएंगे बच्चों, I1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में I1 हो जाएगा यहाँ पर। और बच्चों I2 का मान यहाँ पे हमको दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा 1/2 रख देंगे इसका मान। तो बच्चों ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये I1 यहीं पे लिख देते हैं 1.5 एम्पियर बराबर I1। तो बच्चों I1 का मान आपका हो गया 1.5 एम्पियर, और यहाँ पर I2 का मान हो गया बच्चों 0.5 एम्पियर, ये आपका मान हो गया, ठीक है। अब बच्चों I1 I2, तो I का मान कितना होगा, दोनों को जोड़ दें बच्चों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये समीकरण है यहाँ पर, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ I बराबर I1 प्लस I2। तो बच्चों ये है आपका I1 है हमारा 1.5 एम्पियर, प्लस I2 का मान हमारा है बच्चों 0.5 एम्पियर। तो दोनों जोड़ देंगे तो 1.5 और आधा 2 एम्पियर हो जाएगा बच्चों। तो I का मान हो गया हमारा ये। तो बच्चों तीनों आंसर निकल चुके हैं, तीनों आंसर आपके निकल चुके हैं इससे, ठीक है। तो आपका I1 का मान ये हो गया, I2 का मान आपका ये हो गया, और I का मान ये हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए पूरा 1 2 3। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम लोग चलते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों इसमें देखिए अगला आपके पास प्रश्न है, अंकित प्रश्न है, दिए गए चित्र में बिंदुओं A तथा C के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये एक हमारे पास सर्किट है और इसमें हमको A और C के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है, यानी A पॉइंट और C पॉइंट के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए कैसे इसको लगाएंगे। यहाँ से बच्चों ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये बैटरी लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर कई सेल लगे हैं और सेलों का संयोजन बैटरी होता है। तो 110 वोल्ट की बैटरी लगी है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों मान लेते हैं हमारे पास I1 धारा जा रही है, करंट जा रही है, यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसको 2 रास्ते मिल जाएंगे, तो 2 रास्ते 3 रास्ते मिल जाएंगे, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए और एक इधर जाने के लिए।
तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि I1 है तो यहाँ पर I2 होगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पे इसका जो तुल्य प्रतिरोध है 40 और 20, आप देख सकते हैं 40 और 20 60 हो गया और ये भी 60 है। तो बच्चों ये जो दो डिवाइडेशन है, मार्ग हैं धारा के, तो ये दोनों प्रतिरोध जो है समान है, यानी ये 60 ओम का है और ये भी क्या है 60 ओम का है। तो दोनों में जो धारा बहेगी वो इक्वल बहेगी, समान बहेगी। तो अगर हम I2 इसको मान रहे हैं कि I2 इसमें जा रही, तो इसमें भी I2 जाएगी, उतनी ही धारा जाएगी, ठीक है बच्चों। अब ये बच्चों जब दोनों यहाँ पर जाते हैं, ये वाली यहाँ पहुँचेगी, ये वाली यहाँ पहुँचेगी, तो यहाँ से जो धारा निकलेगी ये 2I2 हो जाएगी, यानी I2 प्लस I2 बराबर 2I2 हो जाएगा। तो अब बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं, एक बंद पास हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बंद पास बच्चों देखिए, हमें चूंकि इसके बीच निकलना है, यहाँ पे बंद पास कई हैं, परंतु हम लोग बच्चों बंद पास मान लेते हैं। ये A, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, A, C, B और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं P और यहाँ पे Q, एक नाम अपने से दे देते हैं। ये इस तरीके से है ये पूरा। तो हमारे पास एक बंद पास मिल जाता है बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं बंद पास क्या मिल जाएगा बच्चों, A से C गए, C से फिर B आए, B से P आए और P से Q आए और Q से A आए, यानी जहाँ चलते हैं वहीं से बंद पास इसमें। तो बच्चों ऐसे हमको चलना है और ऐसे चलते हुए ऐसे आता है। तो बच्चों यहाँ पे जो देखिए धारा आएगी, ये क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से तो 2I2 आएगी और यहाँ से I1 आएगी, तो ये हो जाएगा बच्चों I1 प्लस 2I2, ये हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये दोनों धारा मिल करके फिर ये हो जाएगा, तो ये दोनों धारा सेम थी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब बच्चों इसमें हम लोग लगा देते हैं नियम। तो बच्चों यहाँ पे देखिए I2 अगर ऐसे चल रहे हैं तो ये हो जाएगा 60I2, यानी ये हो जाएगा 60I2 60I2। अब ऐसे जाएंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पे प्लस 20 और बच्चों इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2I2, ठीक है बच्चों, बराबर ये 2I2, ये धारा हो गया, ये हो गया आपका ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों। और यहाँ से जाएंगे सीधे बच्चों, तो ये देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये E आ रहा है। तो देखिए ऋण से धन की ओर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 110 वोल्ट ले लेंगे। तो बच्चों इसको अगर हम लोग देखें तो 60I2 प्लस और ये 20 दूना 40, सॉरी, तो ये हो जाएगा 40I2 इक्वल टू 110 वोल्ट। तो बच्चों 60I2 और 40I2 कितना हो जाएगा, 100I2 बराबर 110। तो I2 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा 110/100। तो एक शून्य से एक शून्य काट देंगे और 1.1 आ जाएगा आपका वोल्ट, सॉरी करंट, एम्पियर आ जाएगा, धारा है। तो बच्चों अब हमको A और C के बीच में विभवांतर चाहिए, ठीक है। तो A व C के बीच विभवांतर, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा VAC। तो बच्चों विभवांतर जब भी निकाला जाता है तो विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे R, धारा गुणे R यानी उसका प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम लोग I, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं I, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसमें कौन सी धारा बह रही है I2, और यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं AC के बीच में बह रहा है, ठीक है, इनटू, और बच्चों यहाँ पे प्रतिरोध कितना है आपका, ये जो R है, तो R हमारा है AC बीच में। तो मान रखते हैं I2 धारा बच्चों AC में ये कितनी बह रही, I2 का मैंने मान निकाला है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू, और ये कितने प्रतिरोध है, ये 60 का। तो बच्चों इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 66, ठीक है, 11 × 66, एक पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 66 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। बहुत छोटा सवाल है, तो इस तरीके से ये लग जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है।
तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इसके लिए एक लाइक बनता है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और बच्चों थोड़े से मैंने बदलाव किए हैं इसमें लाइट सिस्टम में और मोबाइल में भी, ठीक है। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी आ रही है, साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, ये हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए ताकि हमें मालूम चल सके और इसमें हम सुधार कर सकें। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आपने 2 आंकिक प्रश्न देखे हैं, लगातार मैं आपके लिए आंकिक प्रश्न लेते आता रहूँगा। न्यूमेरिकल्स पे बात चलेगी, यानी सारे न्यूमेरिकल हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो मेरी वीडियो में बने रहिए लगातार। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग खुश रहें, अच्छे रहें। धन्यवाद।